गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राइनोप्लास्टी प्रोसीजर के बारे में कि राइनोप्लास्टी क्या होती है, व्हाट आर द कैंडिडेट्स फॉर राइनोप्लास्टी प्रोसीजर। आप राइनोप्लास्टी प्रोसीजर से पहले हम इवैल्यूएशन कैसे करते हैं, आपका राइनोप्लास्टी प्रोसीजर कैसे किया जाता है और राइनोप्लास्टी प्रोसीजर के क्या टाइप्स होते हैं। मेरा नाम डॉक्टर हितेश आनंद है। मैं एक प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन हूँ और दिल्ली और एनसीआर रीजन में प्रैक्टिस करता हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ व्हाट इज़ ए राइनोप्लास्टी प्रोसीजर। राइनोप्लास्टी इज़ ए कॉस्मेटिक सर्जिकल प्रोसीजर, एक कॉस्मेटिक सर्जरी प्रोसीजर है जो इसमें हम आपकी नोज़ की अपीयरेंस और नोज़ की शेप को हम इम्प्रूव करते हैं। अब ये नोज़ का जो प्रॉब्लम होता है ये कई कंडीशंस के कारण हो सकता है। आप इस नोज़ की अपीयरेंस को या शेप को कॉस्मेटिक रीजंस के लिए भी इम्प्रूव करवा सकते हैं। अगर किन्हीं पेशेंट्स में कोई ट्रॉमा हुआ है, कोई चोट लगने के कारण या उनको कोई बर्थ में कोई डिफेक्ट है नोज़ के अंदर, उसके लिए भी राइनोप्लास्टी की जा सकती है। या आप पेशेंट के अंदर नॉर्मली कोई फंक्शनल प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब उनको कोई ब्रीदिंग इश्यूज हो रहे हैं, तो उन पेशेंट्स के अंदर भी राइनोप्लास्टी की जाती है। तो ये तीन कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स हैं जिनमें कॉस्मेटिक रीजन्स के लिए, पोस्ट ट्रॉमेटिक डिफेक्ट्स या पोस्ट ट्रॉमा या आपका फंक्शनल एबनॉर्मैलिटी या ब्रीदिंग एबनॉर्मैलिटी के लिए हम राइनोप्लास्टी प्रोसीजर को परफॉर्म करते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं बताने वाला हूँ हु आर द कैंडिडेट्स फॉर राइनोप्लास्टी और हु आर एलिजिबल फॉर अंडरगोइंग राइनोप्लास्टी। तो कोई भी ऐसा पेशेंट जो 18 ईयर्स से अबव का है वो राइनोप्लास्टी प्रोसीजर करवा सकता है। पेशेंट शुड बी फिट मेंटली एंड फिजिकली, वो मेंटली और फिजिकली फिट होना चाहिए। उसको कोई क्रॉनिक डिजीज़ नहीं होनी चाहिए, अनकंट्रोल्ड डिजीज़ नहीं होनी चाहिए। प्लस पेशेंट स्मोकर नहीं होना चाहिए और पेशेंट शुड हैव ए रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन इन द माइंड कि वो किस तरह का रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहा है और उसको किस तरह का रिजल्ट जो है हम दे पाएंगे। तो ये रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन पेशेंट्स की होना बहुत जरूरी है राइनोप्लास्टी के प्रोसीजर के लिए। तो ये तीन चार कैटेगरी ऑफ पेशेंट है विच आर सपोज टू बी द गुड कैंडिडेट फॉर राइनोप्लास्टी। फ्रेंड्स, अब मैं बताना हूँ व्हाट आर द प्री सर्जिकल इवैल्यूएशन फॉर द राइनोप्लास्टी, कि हम सर्जरी से पहले क्या इवैल्यूएट करते हैं। जब भी पेशेंट राइनोप्लास्टी प्रोसीजर के लिए जाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें स्टेप ये है प्री सर्जिकल इवैल्यूएशन में कि पेशेंट को अपने सर्जन से एक फेस टू फेस कंसल्टेशन लेना चाहिए, जिसमें पेशेंट भी अपनी एक्सपेक्टेशन बताता है कि मेरे को इस तरह की नोज़ चाहिए या मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है पर्टिकुलर नोज़ में, और सर्जन भी उसकी अनाटमी, उसकी नोज़ की फिजियोलॉजी को स्टडी करते हैं, एग्जामिन करते हैं और ये बताते हैं कि हम इसमें ये चीज़ सर्जिकली पॉसिबल है या नहीं। मतलब आपकी अगर एनाटमी इस तरह से डिस्टॉर्टेड है या आपके नोज़ के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो इस तरह से पोजिशनड हैं कि उनमें इतना चेंज पॉसिबल नहीं है, तो वो हम उस फर्स्ट कंसल्टेशन के अंदर डिस्कस करते हैं और एक एक्सपेक्टेशन गोल भी हम डिफाइन करते हैं कि आपकी एनाटमी के हिसाब से, आपकी नोज़ की फिजियोलॉजी के हिसाब से ये चीज़ें पॉसिबल हैं। तो ये चीज़ें, इसके लिए डिटेल्ड कंसल्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें ये सब चीज़ें आपके पूरे नोज़ का नेज़ल एनालिसिस किया जाता है, जिसमें हम आपको बताते हैं कि ये चीज़ें इसके अंदर पॉसिबल है। इन चीज़ों को हम इंप्रूव कर सकते हैं, बहुत अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं और इन चीज़ों में उतना इंप्रूवमेंट नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ फर्स्ट जो इवैल्यूएशन होता है उसमें हम आपको अपने एनेस्थेटिस्ट से भी मिलाते हैं जो कि आपको एनेस्थीसिया देंगे और वो भी आपको एनेस्थीसिया की फिटनेस के लिए चेक करते हैं। तो ये प्री सर्जिकल इवैल्यूएशन के 2-3 स्टेप्स होते हैं जो हमेशा राइनोप्लास्टी सर्जरी जब भी प्लान की जाती है उससे पहले किए जाते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं बताना हूँ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ राइनोप्लास्टी। राइनोप्लास्टी प्रोसीजर 2 तरह का होता है जिसको हम ओपन राइनोप्लास्टी बोलते हैं और क्लोज राइनोप्लास्टी होता है। जो क्लोज राइनोप्लास्टी होता है वो एक एंडोस्कोपिक प्रोसीजर होता है। यूजुअली इसे ENT सर्जन्स भी करते हैं, प्लास्टिक सर्जन भी करते हैं। इनके अंदर जो आपका नोज़ के जो स्ट्रक्चर्स का जो एक्सपोजर होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो इसमें जो हम करेक्शन जो है वो माइनर डिफॉर्मिटी का करेक्शन ही पॉसिबल है। ऑन द कंट्ररी जो ओपन राइनोप्लास्टी है जो कि यूजुअली प्लास्टिक सर्जन्स ही करते हैं और वर्ल्ड वाइड काफ़ी सारे सर्जन जो है इस टेक्निक को अडॉप्ट करते हैं। इसमें एक नॉर्मल छोटा कट दिया जाता है जो कि आपके नोज़ के नीचे नॉस्ट्रिल के अंदर एक आता है आपके कट, और इससे हमारा एक्सपोजर जो है बहुत वाइडर होता है। हम आपकी पूरी जो नोज़ की एनाटमी है उसको अच्छे से देख पाते हैं और जितने भी मेजर करेक्शन जो हैं वो इसी अप्रोच के थ्रू पॉसिबल है। तो यूजुअली जो प्लास्टिक सर्जन हैं वो ओपन राइनोप्लास्टी पेशेंट्स में करते हैं, खासकर उन पेशेंट में जिनमें बहुत ग्रॉस डिफॉर्मिटीज़ है। मतलब अगर आपकी नोज़ बहुत डेविएटेड है, आप उसमें बहुत ज़्यादा छोटे छोटे चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं या हमें उनको बहुत छोटे चेंजेस पे काम करना है, तो हमें उसका एक्सपोजर जो है वो ज़्यादा चाहिए होता है। मतलब नोज़ को, हमें स्ट्रक्चर्स को सारा विजुअलाइजेशन अच्छा चाहिए होता है। तो उसके लिए जो ओपन राइनोप्लास्टी है वही बेटर टेक्निक मानी जाती है। तो इन टोटलिटी 2 टेक्निक्स हैं, एक ओपन टेक्निक है और एक क्लोज टेक्निक है। यूजुअली प्लास्टिशियन दोनों में एक्सपर्ट होते हैं, बट अगर मेजर कुछ चेंजेस हमें करने होते हैं तो हम ओपन टेक्निक की तरफ जाते हैं और कुछ माइनर डिफॉर्मिटीज़ का करेक्शन है तो आप जो है क्लोज्ड या एंडोस्कोपिक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, मैं बताना हूँ व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग द प्रोसीजर ऑफ राइनोप्लास्टी की। इस राइनोप्लास्टी के प्रोसीजर में हम करते क्या हैं। इसका फर्स्ट स्टेप में हम पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया देते हैं, जिससे पेशेंट पूरा जो है उसको अनकॉन्शियस रहता है, उसको कोई भी सर्जरी के बारे में पता नहीं चलता है, कोई भी पेन नहीं होता है, उस सर्जरी की अवेयरनेस नहीं होती उस पेशेंट को। जब भी हम इस सर्जरी को परफॉर्म करते हैं, सर्जरी का जो ड्यूरेशन है वो इस बात पे वेरी करता है कि आपकी नोज़ की सर्जरी कितना कॉम्प्लेक्स है। डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ योर सर्जरी द ड्यूरेशन कैन वेरी, जो कि 2-3 घंटे से लेकर 6-7 घंटे तक भी वेरी कर सकता है।
जब भी आपकी सर्जरी हम ख़त्म करते हैं तो हम आपके नॉस्ट्रिल के अंदर कुछ नेज़ल पैकिंग देते हैं, जिसको हम आने वाले 1 या 2 दिनों के अंदर निकालते हैं। और ऊपर अगर हमने कुछ बोनी वर्क किया हुआ है तो हम उसके ऊपर एक एक्सटर्नल लेज़र स्प्लिंट, या जिसको हम एक प्लास्टर जैसा आप समझ सकते हैं, वो देते हैं, जो कि लगभग हम 7 to 10 डेज़ के अंदर निकालते हैं। उसका पर्पस ये होता है कि वो आपकी नोज़ की शेप को मेंटेन करके रखता है। साथ ही साथ हम पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसेस के अंदर पेशेंट को, क्योंकि नोज़ के अंदर बहुत हीलिंग के कारण बहुत क्रस्ट फॉर्मेशन होता है, तो एक स्पेशल टाइप का स्प्रे भी देते हैं पेशेंट को, जो पेशेंट को दिन में कई बार यूज़ करना होता है। उसको कैसे यूज़ करना है वो भी हम समझाते हैं। अब जब भी हम राइनोप्लास्टी सर्जरी करते हैं तो पेशेंट को बहुत स्वेलिंग या बहुत एडिमा होता है उस रीजन के अंदर, जो कि धीरे धीरे करके कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन फुल एंड फाइनल जो स्वेलिंग का जो रेजोल्यूशन है वो लगभग 3 to 6 मंथ्स लगता है। तो मतलब आप अपने फुल रिजल्ट को लगभग 3 to 6 मंथ्स के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये रिजल्ट विद टाइम, मतलब आने वाले और 6 मंथ में लगभग 6 मंथ्स to 1 ईयर तक और इम्प्रूव होता जाता है। तो स्वेलिंग इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहती है कि पेशेंट को इमीडिएटली अपना रिजल्ट नहीं दिख पाता है, क्योंकि इतना सारा स्ट्रक्चर्स पे जब हम काम करते रहते हैं तो स्वेलिंग जल्दी से सेट इन हो जाती है और उसको जाने में टाइम लगता है। तो अपने फाइनल रिजल्ट को लगभग 3 to 6 मंथ्स के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था राइनोप्लास्टी के बारे में, जिसमें मैंने बताया कि राइनोप्लास्टी क्या होती है, क्या टेक्निक्स होती है राइनोप्लास्टी की, इसके लिए क्या कैंडिडेट्स हैं, इसको कैसे किया जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे राइनोप्लास्टी और कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियो दी गई हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। उसके बाद भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें अपना क्वेरी भेज सकते हैं, हम आपसे कनेक्ट कर लेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।